हिस्सा 2। इंटरेस्टिंग उर्दू कहानियाँ की पेशकश। अगर आपको ऐसी डरावनी, हकीकत से जुड़ी महसूस होने वाली कहानियाँ पसंद आईं, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि हर किस्त का नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन पहुँचे। मगर अब महीनों बाद तब्दीलियाँ नज़र आने लगीं। ख़ानदान अब भी हंसता खेलता नज़र आता है, मगर अंदर ही अंदर वो तावीज़ अपना गहरा वार कर चुका था। कई महीने गुजर चुके थे। बिस्मिल्लाह मंजिल की दीवारों पर अब नमी की सी तह नज़र आने लगी थी, और वो खुशबू जो किसी वक्त हर कमरे में महकती थी, अब कभी कभार अचानक किसी मुर्दा चीज़ की बदबू में बदल जाती थी। मगर घर वाले अब भी हंसते मुस्कुराते एक दूसरे के साथ बैठते। ऐसा लगता जैसे सब कुछ ठीक हो, मगर सच तो ये था कि सब कुछ बाहर से ठीक और अंदर से मुकम्मल तौर पर खराब हो चुका था। मरियम तावीज़ की गिरफ्त में। उनकी बड़ी बेटी मरियम, जो ज़हीन और नर्म दिल थी, एक दिन किचन में खड़ी पानी पी रही थी कि अचानक उसके हाथ से गिलास गिरकर टूट गया। मगर गिलास के टूटने की आवाज़ अंदर से नहीं, बाहर से आई, जैसे कोई बहुत बड़ी खिड़की टूटी हो। इस दिन के बाद मरियम बदलने लगी। उसे नींद ना आती, वो हर वक्त कुछ बड़बड़ाती रहती और कभी कभार अजीब नज़रों से सबको देखती। फरजाना बेगम को फिक्र हुई और उन्होंने दवाओं का सहारा लिया, मगर कोई फर्क ना पड़ा। हत्ता कि एक दिन मरियम अचानक गनूदगी में चली गई और उसकी आंखें सफ़ेद हो गईं, बिल्कुल खाली, जैसे उनमें कोई मौजूद नहीं। रफ़ीक अहमद अपनी बेटी को लेकर सिटी अस्पताल पहुंचे। स्कैन, ब्लड टेस्ट, MRI सब कुछ करवाया गया, लेकिन डॉक्टरों के चेहरों पर उलझन थी। आखिरकार एक उम्र रसीदा डॉक्टर ने रिपोर्ट हाथ में लेते हुए कहा, इस बच्ची को कोई बीमारी नहीं है, इसके सारे सिस्टम नॉर्मल हैं, मगर ये जागते हुए ऐसे बिहेव कर रही है जैसे नींद में हो या किसी ट्रांस में। रफ़ीक साहब हैरान थे, मगर डॉक्टर साहब वो तो कुछ सुन ही नहीं रही और कभी कभी हंसती है बहुत ज़ोर से। डॉक्टर ने आहिस्ता कहा, ये तिब की हद से बाहर की बात है रफ़ीक साहब। अगर आप मेरे ज़ाती मशवरे पर गौर करें तो किसी रूहानी शख्स से राब्ता करें। मरियम को घर वापस लाया गया, लेकिन अब वो तन्हा नहीं थी। घर में आते ही ज़ैनब ने ज़ोर से चीख मारी, अम्मी, मरियम के साथ कोई है, देखें, इसके पीछे एक साया है। अजान दीवार से टेक लगाकर बैठ गया और कपकपाते हुए, वो साया रात को मेरे पास भी आता है। वो मेरे कान में कहता है, तुम सब हमारे हो चुके हो। नौमान, जो हमेशा खामोश रहता था, अब अक्सर छत पर चला जाता था, और कई बार फरजाना बेगम ने देखा कि वो आसमान की तरफ मुंह करके कुछ बोल रहा होता है, ऐसे अल्फाज जो वो कभी सुनती थीं, मगर कुरान में नहीं। हनादी, वो जो मासूम सी लड़की थी, अब आधी रात को जागकर अपने कमरे के कोने में बैठ जाती थी, और फरजाना बेगम ने उसे एक बार कहते सुना, अब्बू नहीं बचा सकते, वो अब हमारे अंदर हैं। एक रात जब सब सो रहे थे, मरियम अचानक उठ खड़ी हुई। वो चलती रही, आहिस्ता आहिस्ता, घर के पिछले सहन तक। नोमान ने उसे देखा, पीछे गया तो देखा मरियम एक पुरानी जगह खड़ी है, वही जगह जहाँ तावीज़ दफन था। मरियम ने नीचे झुककर हाथ ज़मीन में रखा और अचानक उसके हाथ के नीचे से काली धुआं सी कोई चीज़ बाहर निकलने लगी। नौमान के मुंह से निकला, ये तावीज़ नहीं। बिस्मिल्लाह मंजिल में दफन तावीज़ अब महज कागज़ का टुकड़ा नहीं रहा, वो जिंदा था। वो अब जन्नात की सूरत इख्तियार कर चुका था, और वो सब एक एक करके उसके दायरे में आ रहे थे, एक एक करके उसके मौत के मुंह में जा रहे थे।